बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के चौथे जायजे का बकिया हिस्सा शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम चौथा जायजा में कौन सा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चौथा जायजा में आज हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 में दी गई इबारत को एक बार फिर पढ़कर इसका मरकजी ख्याल तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए पहले सवाल नंबर 4 की तहरीर पढ़ते हैं। नूर खान दोस्ती के बड़े पक्के और वफादार आदमी थे। अदना और आला सब उनसे प्यार करते थे और उनसे गरीब दोस्तों के बहुत से काम निकलते थे। उनका घर मेहमान सराय था। औरंगाबाद के आने जाने वाले बिला तकल्लुफ उनके घर खाने के लिए चले आते। वो इससे बहुत खुश होते थे। बाज़-औक़ात टोलियों की टोलियां पहुंच जाती जिनकी मेज़बानी फयाजी से करते थे। उनके पास माली वसाइल महदूद थे, मगर उनकी दरिया दिली का कोई जवाब नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आइए इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखते हैं। नूर खान महदूद वसाइल के बावजूद आला दर्जे के मेहमान नवाज थे और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, जुमले बनाएं। तूल खींचना। बाज़ औक़ात हंसी मजाक में शुरू किए गए झगड़े तूल पकड़ लेते हैं। रंग फक होना। पुलिस को देखकर चोर का रंग फक हो गया। चूं चरा करना। चूं चरा मत करो और मेरी रकम वापस करो। पसपा होना। पाक फौज के भरपूर दिफा ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। हवा हो जाना। राहसन पर्स छीन कर हवा हो गया। ताब ना लाना। सवार मोहम्मद हुसैन जख्मों की ताब ना लाकर जामे शहादत नोश कर गए। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, मुहावरात और ज़रब और इमसाल की मदद से जैसा करोगे वैसा भरोगे उन्वान पर कहानी तहरीर करें। तो आइए लिखते हैं कहानी। इसी दरिया के किनारे एक जंगल था जिसमें एक कछुआ रहता था। इसी जंगल में एक बिच्छू भी रहता था। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। एक दिन कछुए को दरिया के पार एक काम पड़ गया। जो ही वो दूसरी तरफ जाने के लिए दरिया में उतरा तो बिच्छू भी वहां आन पहुंचा। उसने कहा, दोस्त मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। कछुए ने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया और कछुआ पानी में तैरने लग गया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारना शुरू कर दिए। कछुए ने पूछा, अरे दोस्त, ये खटखट की आवाज़ कैसी है? तुम क्या कर रहे हो? बिच्छू ने जवाब दिया, मेरी आदत है कि मैं हर किसी को डंक मारता हूँ, खा मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। तुम फिक्र ना करो, मैं तो बस अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर कछुए ने भी पानी में गौते लगाना शुरू कर दिए। जब बिच्छू डूबने लगा तो उसने कछुए से कहा, मियाँ कछुए, ये क्या कर रहे हो? कछुए ने जवाब दिया कि मेरी भी एक आदत है कि जब मैं पानी में होता हूँ तो इसमें डुबकियाँ ज़रूर लगाता हूँ। ये कहकर उसने एक गहरी डुबकी लगाई और बिच्छू मियाँ पानी में डूब गए। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। नतीजा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। दो दोस्तों के दरमियान साइंस की अहमियत पर मुकालमा तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं मुकालमा। हामिद, अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? माजिद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल? हामिद, आजकल हमारे स्कूल में पढ़ाई अपने उरूज पर है, मैं बहुत परेशान हूँ। माजिद, ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? हामिद, यार मेरे लिए साइंस को याद करना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ साइंस का मजमून होना ही नहीं चाहिए। माजिद, आप ये ख्वाहिश कैसे कर सकते हैं जबकि आप जानते हैं ये हमारी ज़िंदगी में साइंस की बहुत अहमियत है। हामिद, ये तो मुझे भी मालूम है कि दुनिया की तमाम तर तरक्की साइंस की मरहून मिन्नत है। माजिद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अहले मगरिब हमसे इसीलिए आगे हैं कि वो साइंस की अहमियत को जानते हैं। हामिद, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा मसला साइंस को याद करना है। माजिद, मेरे भाई, आप साइंस को समझने और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हामिद, माजिद भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम चौथा जायजा का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। सवाल नंबर 9 है, रमूज़े औकाफ
क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तफसीलिया की मिसालें देकर वजाहत करें। जवाब है, रमूज़ औक़ाफ़ की मौजूदगी में जुमले या इबारत को समझना आसान हो जाता है, जबकि इनके बगैर उन्हें समझने में मुश्किल पेश आती है। इनके बगैर पढ़ने वालों को समझ नहीं आ सकती कि कहाँ रुकना है और किस कदर रुकना है और किस जुमले को किस अंदाज में पढ़ना है। तफसीलिया के बारे में बात करते हैं। तफसीलिया किसी बात की तफसील बयान करने या हवाला देने के लिए ये अलामत, किसी कौल का हवाला देने के लिए ये अलामत लगाई जाती है। जैसे पंजाब के अहम दरिया मंदरजा झेल हैं, इसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर दरियाओं के नाम लिखेंगे, रावी, चिनाब, जहलम। पंजाब के अहम शहर ये हैं, इसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर शहरों के नाम लिखेंगे, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट। बुजुर्गों का कहना है, इसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर बुजुर्गों का कौल लिखेंगे, नेकी कर दरिया में डाल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।